नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक महात्मा और एक चोर की कथा सुना रही हूँ। महात्मा शिव गुरु के अच्छे भक्त थे। वह शिव गुरु के बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनको शिव गुरु पर कभी भरोसा रहता था, कभी भरोसा नहीं रहता था। और दूसरे तरफ चोर था, वह शिव जी पर बहुत भरोसा करता था। उसका अटूट विश्वास था भगवान पर। चोरी तो करता था, लेकिन भगवान पर भरोसा भी करता था। तो चलिए कथा सुनाती हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। एक महात्मा थे, वह तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। तीर्थ यात्रा से लौटते समय उनको बहुत रात हो गया और ठंड का भी मौसम था। उनको रुकने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल रहा था। कोई जान पहचान के भी आदमी नहीं थे। उनको एक शिव जी का मंदिर दिखाई दिया। वही मंदिर में चले गए कि आज रात इसी मंदिर में आराम करते हैं और सुबह उठकर यहाँ से निकल जाएंगे। मंदिर में जाते हैं तो पुजारी कहते हैं, आप कौन हैं? आप अपना पहचान पत्र दिखाइए या किसी जान पहचान के नाम बताइए, तभी आपको हम यहाँ रुकने देंगे, नहीं तो हम यहाँ नहीं रुकने देंगे। महात्मा जी के पास तो पहचान पत्र नहीं था। वो तो पूजा पाठ करते थे, उनको पहचान पत्र से क्या काम था। तो उनको पहचान पत्र नहीं था और जान पहचान के भी आदमी नहीं था। तो पुजारी वहाँ उनको नहीं रुकने दिए। वहाँ से महात्मा जी निकल गए और जाते जाते एक धर्मशाला उनको दिखाई दिया। धर्मशाला में भी गए तो धर्मशाला के आदमी भी उनको से पहचान पत्र मांगने लगा कि आप अपना पहचान पत्र दिखाइए। महात्मा जी कहते हैं कि मेरे पास तो पहचान पत्र नहीं है। तो उनको वहाँ भी नहीं रुकने दिए। फिर वहाँ से महात्मा जी निकल जाते हैं। जाते जाते उनको एक होटल दिखाई देता है। सोचते हैं कि यही होटल में आज रात गुजार लेते हैं। होटल के मालिक भी उनको से पहचान पत्र या आधार कार्ड मांगने लगा। तो उनके पास तो आधार कार्ड पहचान पत्र नहीं था, इसलिए वह होटल में भी नहीं रुके और वहां से बाहर निकलकर एक रोड के किनारे बैठ जाते हैं और भगवान जी को कोसने लगते हैं कि हम आपको इतना पूजा पाठ करते हैं और आप हमारा मदद नहीं कर रहे हैं। इतना ठंड के मौसम में हम कहाँ जाए, कहाँ रहे, क्या करें? और मेरे पास पहचान पत्र नहीं है तो कोई रुकने भी नहीं दे रहा है और आप हमें मदद भी नहीं कर रहे हैं। भगवान को बुरा भला सुना रहे थे। तभी वहाँ से एक चोर गुजरता है। चोर को नजर पड़ जाता है महात्मा पर। चोर वहाँ रुककर पूछता है महात्मा जी से। चोर महात्मा जी से कहता है, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं और भगवान को कोस रहे हैं? महात्मा कहते हैं कि इतना ठंड के मौसम में हम कहाँ जाएं और हमको रहने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। मंदिर में गए तो पुजारी वहाँ पहचान पत्र मांगने लगा। धर्मशाला में भी जगह नहीं मिला, होटल में भी जगह नहीं मिला। हमको यहाँ जान पहचान के कोई आदमी नहीं है और ना ही पहचान पत्र है, इसलिए हमको रुकने के लिए कोई भी स्थान नहीं मिला। हम कहाँ जाएं इतना रात को?
इसीलिए भगवान को कोस रहे हैं। चोर कहता है कि हम तो खुद एक चोर हैं, हम वहां जाकर कहेंगे तो आपको कौन रुकने देगा। आप एक काम करिए, मेरे घर पर चलिए, आप चाहे जितना दिन रह सकते हैं रह लीजिएगा, इतना ठंड के मौसम में और कहाँ जाइएगा। महात्मा जी सोचने लगते हैं कि इस चोर के साथ हम जाएंगे तो ऐसे न हम भी चोरी करना सीख ले, पूजा पाठ छोड़कर। सभी लोग कहते हैं ना, जैसा संगत वैसा रंगत, ऐसे न हम चोर के पास रुक जाएं तो हम भी चोरी करना सीख लें। जिसके साथ रहने से वैसा ही बुद्धि हो जाता है। लेकिन चोर ऐसा नहीं सोच रहा था कि हम चोरी छोड़कर हम महात्मा बन जाएंगे, लेकिन महात्मा को डर था कि हम चोरी करना ना सीख लें। लेकिन महात्मा जी करते तो क्या करते, उनको कहीं जगह नहीं मिल रहा था, स्थान नहीं मिल रहा था, और ठंड में रोड के किनारे रहते तो ठंड से मर जाते। इसलिए चोर के साथ चल दिए। चोर के घर ही जाकर महात्मा जी आराम किए और खाना खाए। चोर जब ही चोरी करने जाता था तो महात्मा जी के पैर छूता था और कहता था कि आप यहाँ आराम करिए, हम जा रहे हैं चोरी करने, और भगवान जी के पास हाथ जोड़ता था। जब सुबह हुआ तो महात्मा जी पूछते हैं चोर से कि रात को तुमको क्या चोरी में मिला है, किसके घर में चोरी किए। चोर कहता है कि आज रात तो हम कुछ नहीं चोरी किए हैं, कुछ हाथ में नहीं आया, लेकिन आगे दिन भगवान चाहेंगे तो जरूर चोरी करेंगे। महात्मा जी उस दिन रुक जाते हैं कि देखते हैं आज रात में चोर क्या चोरी करके आता है। फिर रात को सोते समय चोर महात्मा जी को पैर छूता है कि जा रहे हैं चोरी करने, और भगवान से भी गोड़ लग कर जाता है कि आज कुछ ना कुछ चोरी जरूर करवाइएगा, और चला जाता है। फिर सुबह उठते हैं, महात्मा जी पूछते हैं आज क्या चोरी किया। चोर कहता है कि आज भी कुछ नहीं हाथ लगा, शिव जी चाहेंगे तो कल कुछ हाथ लग जाए, कुछ चोरी करने के लिए मिल जाए। ऐसे ही करते करते 10 दिन हो गया और महात्मा जी वहीं पर थे कि देखते हैं चोर कैसे चोरी करता है, क्या चोरी करता है। लेकिन चोर को कुछ नहीं चोरी करने के लिए मिल रहा था। फिर भी वह भगवान को बुरा भला नहीं करता था, हाथ जोड़कर रोज चोरी करने जाता था और भगवान पर विश्वास रखता था कि आज नहीं चोरी किए तो कल जरूर चोरी करेंगे। यह देखकर महात्मा जी को लगा कि देखो तो हम इतना पूजा पाठ करते हैं और भगवान हमें अच्छे फल भी देते हैं, खाने पीने के लिए देते हैं, और हमको भगवान पर विश्वास नहीं है। हम भगवान को कोसने लगते हैं। और यह देखो तो चोर को कितना भगवान पर विश्वास है। 10 दिन से इसको कुछ चोरी करने के लिए नहीं मिल रहा है, फिर भी यह भगवान को कुछ नहीं कहता है और भगवान से कहता है कि आज नहीं चोरी किए तो भगवान चाहेंगे तो कल चोरी कर लेंगे। इसलिए महात्मा जी चोर को अपना गुरु बना लेते हैं, क्योंकि भगवान पर विश्वास करना उन्हीं से सीखे थे। और चोर से कहते हैं आज से तुम मेरा गुरु हो, क्योंकि तुमको से ही हमको भगवान पर विश्वास करने का ज्ञान मिला है।